Hello everyone, hope you are doing well. I am Sanjay Kumar and today I am going to talk about very simple and basic topic of grammar which is kinds of noun. पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जो कि बेसिक वीडियो था। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने से पहले ये जान लें कि नाउन क्या है। As you all know that noun is the name of person, place, thing or an idea. For example, Ali, Islamabad, chair, desk, pen, हैप्पीनेस, सैडनेस एटसेट्रा, ये सारे नाउन की एग्जांपल है। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। सो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ नाउन। हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉमन नाउन। सो व्हाट इज कॉमन नाउन? इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू अ पर्सन और प्लेस ऑफ सेम क्लास और काइंड। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग व्हिच इज मोर देन वन इन दिस यूनिवर्स। मतलब कॉमन से मुराद है शेयर्ड बाय ऑल, मतलब एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट, टीचर, लॉयर, कंट्री, सिटी, पेन, मोबाइल एटसेट्रा। कॉमन नाउन के बारे में एक चीज जानने के कॉमन नाउन का प्लूरल पॉसिबल है, जैसे कि टीचर का टीचर्स, लॉयर का लॉयर्स एटसेट्रा। द सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन। सो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? A proper noun is a particular name of some person, place or thing. वहाँ कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, टीचर, लॉयर। यहाँ पर हम पार्टिकुलर नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जावेद, मुनव्वर, सर राशिद, एडवोकेट संतोष कुमार। प्लेस में हमने वहां पर पढ़ा था कंट्री, सिटी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। वहां पर हमने थिंग्स में पढ़ा था पेन, मोबाइल। यहाँ पर हम पढ़ते हैं सिग्नेचर पेन, पियानो पेन, वीवो मोबाइल, आईफोन मोबाइल एटसेट्रा। ये है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में दो चीज लाजमी जान ले। नंबर 1, इट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नंबर 2, ये कभी कभार कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास। यहाँ पर आइंस्टाइन से मुराद है कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। आपने कभी सुना होगा कि डोंट बी अ रोमियो, मतलब रोमियो की तरह मत बनो। रोमियो से मुराद है रोमांटिक बंदा। सो ये है तो प्रॉपर नाउन, पर यहाँ पर कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? इट इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल, आर्मी व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। फॉर एग्जांपल, क्लास व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, क्राउड व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल, फ्लॉक व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ बर्ड्स और शीप्स। फॉर एग्जांपल, हर्ड व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ केटल्स एटसेट्रा। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल है। कलेक्टिव नाउन की बाकी एग्जांपल्स ये हैं। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। सो व्हाट इज मटेरियल नाउन? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक अनदर थिंग्स। ऐसी चीजों यानी मैटर का नाम है जो कि इस्तेमाल होते हैं कोई और चीज बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, वुड जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सीमेंट और ब्रिक्स जिससे हम वॉल या फिर हाउस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क एंड शुगर जिससे हम टी या कॉफी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस जिससे हम बिरयानी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक्स जिससे हम बोटल्स, चेयर, डेस्क एटसेट्रा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर जिससे हम ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन की। आई होप इट्स क्लियर टू यू। द फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज माय फेवरेट वन। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इट इज द नेम ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट टच और सी बट वी कैन फील इट। रेनन मार्टिन में इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट बिलोंग। मतलब ये कि ये सिफत, अमल या हालत की नाम को कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट बिलोंग। फॉर एग्जांपल, ही शोज हिज विजडम, उसने अपनी अक्लमंदी दिखाई। अब यहाँ पर ही को हम छोड़ के विजडम पर फोकस करें जो कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्वालिटी में हमारे पास गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम एटसेट्रा। एक्शन में हम देख लेते हैं लाफ्टर मीन्स खुशी, थीफ मतलब चोरी, मूवमेंट मीन्स हरकत एटसेट्रा। स्टेट में हम देख लेते हैं चाइल्डहुड, एडल्टहुड, नेशनलहुड, यूथ, सिकनेस एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद करने के लिए ये सफिक्स याद कर लें। ये सफिक्स जिस वर्ड के आगे होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, जिसको मैंने एक निमोनिक से याद किया है, शन, शिपमेंट, हुडनेस, डोम।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये एग्जांपल से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ और भी जान लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, जैसे कि काइंडनेस फ्रॉम काइंड, विजडम फ्रॉम वाइज, bravery from brave, etc. It also formed from verb, जैसे कि obedience from obey, growth from grow, judgment from judge, etc. It also formed from common noun, जैसे कि childhood from child, kingdom from king, friendship from friend, etc. This is all about abstract noun. I hope it's clear to you. The next is countable noun. So what is countable noun? Countable लफ्ज से जाहिर है कि कोई ऐसा लफ्ज जिसको हम गिन सके। It is the name of the things which we can count. It tells about the numbers. For example, books, हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं। Soft light, हम soft light को काउंट कर सकते हैं। Mic, हम माइक को काउंट कर सकते हैं। Fan, हम फैन को काउंट कर सकते हैं। Even hairs, हम हेयर्स को काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 कर सकते हैं। ये अलग बात है कि ये काउंटलेस है। इवन स्टार्स, ये भी काउंटेबल नाउन है, हम इसको 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं। द नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। इट टेल्स अस अबाउट अमाउंट, ये हमें अमाउंट के बारे में बताता है। इट इज द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, ये ऐसी चीजों के नाम है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, हनी, ग्रीस, ऑयल, गोल्ड, वुड, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते। ये अलग बात है, हम उसको मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन। सो व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? इट इज द अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा ऐसी चीजें जिसे हम देख के छू ना सके, बस फील कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इससे अपोजिट है। इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग व्हिच वी कैन परसीव थ्रू आवर 5 सेंस, जिसमें कॉमन नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन आ जाता है और मटेरियल नाउन आ जाता है। इसकी एग्जांपल भी यही बनती है जो कि इन नाउन्स की एग्जांपल है, जैसे कि कॉमन नाउन में बॉयज, प्रॉपर नाउन में विनोद, मटेरियल नाउन में राइस, कलेक्टिव नाउन में हमारे पास बंच ऑफ ग्रेप, बंच ऑफ फ्लावर, एटसेट्रा। फाइनल हमारे पास है कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज अ काइंड ऑफ नाउन व्हिच इज मेड बाय 2 or more words forming a single noun. For example, ice cream, toothpaste, football, passport, swimming pool, mother-in-law, father-in-law, etc. ये सारे हमारे पास कंपाउंड नाउन में आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में डालें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।